बेहद स्वादिष्ट बिना एक बूंद ऑयल का इस्तेमाल किए हुए एक ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो एकदम ही हेल्दी तरीके से बनकर के तैयार होगा। बच्चे बड़े सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि यह हेल्दी है तो बच्चों को नहीं पसंद आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह रेसिपी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। इसे बनाना बहुत ही आसान है और उतना ही यह हेल्दी बनकर के तैयार होता है और ये एकदम ही सॉफ्ट बनकर के तैयार होता है कि जिसके दांत नहीं होंगे ना वो भी इसको बहुत ही आसानी से खा पाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे एक बाउल में। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी इसी तरह से मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया है। साथ ही ऐड कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा कट करके ऐड कर देते हैं। इसका बीज वगैरह बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ही हम टमाटर को ऐड कर देते हैं। और साथ में ऐड कर देते हैं गाजर। तो एक मीडियम साइज़ के गाजर को मैंने इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ ही में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं अदरक। तो 1 इंच यहाँ पर हम अदरक को ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की जगह पे एक और इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे यह जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनकर के तैयार होगा। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं जीरा। इससे ना बहुत ही बड़ा सा फ्लेवर आएगा। वैसे इस रेसिपी में बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है, कह सकते हैं एकदम हल्का फुल्का टेस्टी और बिना मसालों का यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। साथ ही करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन को आप चाहे तो हाथों से क्रश करके भी ऐड कर सकते हो और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रितुस रियल रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, साथ ही इसमें हल्का सा मीठापन आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको ना स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह पे जो हम नॉर्मल पोटैटो यूज़ करते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसको बढ़िया से छील लिया था। छीलने के बाद इसको हम इस तरह से डायरेक्ट ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। इससे ना सच में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है स्वीट पोटैटो का। तो अगर हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो एक मीडियम साइज़ का स्वीट पोटैटो है जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो सब्जियां हैं ना वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल से। जी हाँ फ्रेंड्स, मूंग की दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। प्रोटीन रिच होता है और यह सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। प्रोटीन रिच, एकदम ही टेस्टी और मज़े का यह नाश्ता बन करके तैयार होगा, वो भी 1 बूंद ऑयल का इस्तेमाल किए हुए, अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल को 2 घंटा पहले पानी में धोकर अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट भीगने के लिए भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मूंग की दाल बहुत ही आसानी से सिर्फ 1 घंटे में भी भीग जाता है, अगर आप इसमें गर्म पानी यूज़ करते हो तो इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे सभी मूंग की दाल को। तो इस तरह से पानी को छानते हुए हम डालेंगे, मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है तो उसी से ही हम इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। देखिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल इसी तरह से हम मूंग की दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम चिकना इसको हम तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगे कि यह हल्का फुल्का दरदरा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा से इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। और इसका हमें एक इस तरह से थिक बैटर तैयार कर लेना है और एकदम चिकना तैयार करना है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो मैंने इसको निकाल लिया है एक मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सूजी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही कम सूजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस नाश्ते को हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं। अगर दूसरे तरीके से अगर आप यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका नाश्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और अगर आप पहले तरीके से बनाने वाले हैं तो इसे आप बिना सूजी का भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस घोल को हमें थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। तो सूजी की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो सूजी है ना वो पानी को एब्जर्व करता है। और इसको हम 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और सूजी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और जो बैटर है इस तरह से थिक सा हो गया है। तो इसी तरह से इस बैटर को हमें तैयार कर लेना है, एकदम गाढ़ा सा। तो चलिए ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। तो नमक की क्वांटिटी को यहाँ पर हमें कम ही रखना है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लीव्स। करी लीव्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी में हम 1 बूंद भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा कर बोर हो गए हैं या बिल्कुल भी आप ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। सच में यह रेसिपी बहुत ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होता है, एकदम जालीदार सॉफ्ट बनेगा और साथ ही ये हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं नाश्ते को एकदम फुला फुला बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच इनो।
इसकी जगह पे आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और जैसे ही इसको हम मिक्स करते हैं देख सकते हैं बैटर जो है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है और एकदम ही फ्लफी सा हमारा बैटर बन करके तैयार हो जाता है। बैटर हमारा अच्छे से बन गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उन सब्जियों को जिसमें हमने नमक डाल करके छोड़ दिया था। सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट पड़ गई हैं, तो इसी तरह से इन सब्जियों को हमें सॉफ्ट करके ले लेना है। तो सभी को ही हम डाल देते हैं इस मूंग की दाल के साथ में और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो देख सकते हैं ना इसी तरह से इस बैटर को हम गाढ़ा ही तैयार करेंगे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं पक पाते हैं। तो देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी को पहले ही गर्म करने रख दिया था। इस नाश्ते को हम स्टीम करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक स्टीमर लिया है। तो इसमें हम 1 गिलास पानी को गर्म कर लेंगे और ऊपर में रख देते हैं इस तरह का एक जाली वाला छलनी। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो इसे आप किस तरह से बना पाएंगे यह भी तरीका आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टीमर वाला इस जो प्लेट है ना इसको आप पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि जब हम इसको अच्छे से डीमोल्ड करें तो बहुत ही आसानी से यह निकल जाए। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बैटर को। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से 1-1 चम्मच हम डालते जाएंगे बैटर को। एक बार में जितना आ जाएगा ना उतना हम डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसके साइज़ को छोटे बड़े आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे अगर आप तैयार करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से यह पक जाते हैं। तो इसको हम कवर कर पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में ही ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर से ये हल्का सा ड्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके पहले हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको आप डीमोल्ड कीजिएगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से निकल जाए। देख सकते हैं ना कितना कलरफुल एकदम शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है, वो भी बिना ऑयल का। तो इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से निकालिएगा तो ये और भी आसानी से निकल जाते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें जालियां पड़ी हुई हैं। है ना बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप नाश्ते की तरह भी यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप इसका सब्जी भी बना करके तैयार कर सकते हो। अगर आप इसका सब्जी भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा। तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर वाला प्लेट नहीं है, स्टीमर नहीं है, तो आप इसे इस तरह से सिंपल तवे पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। तवे पर भी बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से हम डाल देते हैं इस बैटर को 1-1 चम्मच। लेकिन अगर आप इसे बिना ऑयल का बना रहे हो और उसको तवे पर बना रहे हो ना तो इस तरह से नॉनस्टिक तवे का ही यूज़ कीजिएगा ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाएं। और अगर आप लोहे वगैरह के तवे पर बना रहे हो तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से यह निकल जाए। और इस तरह से 1-1 चम्मच हम बैटर को डाल देंगे, तो जितना आएगा ना उतना हम डाल देते हैं और इसको भी हम कवर कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हल्के फुल्के कच्चे रह जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं और बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होता है, एकदम कलरफुल सा। देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पकने दिया था 4 से 5 मिनट के लिए और 4 से 5 मिनट में बिना ऑयल का एकदम ही हेल्दी सा नाश्ता एक साइड से पक चुका है। तो इसको हम पलट लेते हैं और नीचे से भी फिर से इसको हम उसी तरह से पलट कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
इस तरह से अगर आप इसको तवे पर बनाएंगे ना तो नीचे से ये हल्का हल्का इसमें इस तरह से गोल्डन कलर आ जाते हैं, हल्का सा यह क्रिस्प हो जाता है, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप चाहें तो इस तरह से सिंपल तवे पर भी इसको बना करके तैयार कर सकते हो, या आप चाहें तो इसको स्टीमर वाली प्लेट में बिल्कुल इडली की तरह स्टीम करके भी खा सकते हो। वैसे स्टीम वाली जो रेसिपी है ना ये और भी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को इस तरह से बना करके देखिएगा। सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है, हेल्दी के साथ साथ एकदम स्वादिष्ट भी बन करके तैयार होता है, क्योंकि यह रेसिपी बन रहा है मूंग की दाल से, जो एकदम सुपाच्य होता है और सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। खास करके गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होता है, जो बहुत ही आसानी से पच जाता है। तो ज़रूर से इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा। और हमने इसमें बहुत सारे सब्जियों का भी यूज़ किया है, तो ये सुपर हेल्दी बन करके तैयार होता है। और अगर आपके घर में सब्जियों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं ना, तो इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, और वो बहुत ही आसानी से इसको खा भी लेते हैं। तो जब इस तरह से अच्छे से यह पक जाएंगे ना, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। आप चाहें तो इसको नीचे से भी इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक सेक सकते हैं। लीजिए, सुपर हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे आलू की सब्जी या सांभर की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप अगर इसे आलू की सब्जी के साथ भी सर्व करेंगे ना, तो भी इसका टेस्ट एकदम ही अमेजिंग होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये इतना सॉफ्ट बनता है कि जिसके दांत भी नहीं होते हैं ना, वो भी बहुत ही आसानी से इसको खा पाते हैं, और दिखने में भी इसका लुक बहुत ही मज़ेदार होता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इतना प्रोसेस होने के बाद में, मतलब इस तरह से बन जाने के बाद में, आप चाहे तो इसके सब्जी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसका आप सब्जी भी तैयार कर सकते हो, और चाहें तो इस तरह से आप इसको नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हो। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा।